नमस्कार। ग्लोबल न्यूज सर्विस कानपुर नगर पुलिस ने शहर के वरिष्ठ नागरिकों को साइबर सुरक्षा के गुर सिखाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम साइबर संवाद का आयोजन किया। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने नागरिकों से सीधे संवाद करते हुए उन्हें चेताया कि साइबर अपराधी लगातार नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसे में सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। कार्यक्रम में दिखाई गई शॉर्ट फिल्म और विशेषज्ञों की टीम ने डिजिटल अरेस्ट, फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर ठगी, ओटीपी एवं केवाईसी फ्रॉड, यूपीआई और बैंकिंग धोखाधड़ी जैसे मामलों से बचाव के उपाय विस्तार से बताए। अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध एवं मुख्यालय स्नेहा तिवारी ने प्रतिभागियों को किसी भी साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की। उपस्थित नागरिकों ने इस पहल को बेहद उपयोगी बताया और भविष्य में भी ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों की अपेक्षा जताई। कानपुर नगर पुलिस ने आश्वस्त किया है कि नागरिकों को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखने के लिए साइबर संवाद जैसे जन जागरूकता कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाते रहेंगे। ग्लोबल न्यूज सर्विस के लिए मैं डॉक्टर दीप कुमार शुक्ल, नमस्कार। किस तरह से हमें अपने पासवर्ड वगैरह बनाने चाहिए या साइबर क्राइम के और जो नित नए उभरते हुए तरीके हैं उनसे किस प्रकार से हम थोड़ी सावधानियों से अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके साथ ही एक हर्ष का विषय ये है कि कानपुर पुलिस ने साइबर जागरूकता के लिए एक फिल्म बनवाई है। हमने अपने प्रयासों से तमाम लोगों से सहयोग लेकर के एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। लगभग 40-45 मिनट की फिल्म है जिसका विषय है साइबर जागरूकता। जमाना बदल चुका है। किक मारने से बॉडी की वर्जिश होती रहती है तो जिम का खर्चा भी बच जाता है। टेक्नोलॉजी ना बंदे की बॉडी को बना देती, कमजोर बना देती। फिर मारते रहो किक पे किक। किक तो मारे लेकिन पुलिस के डंडे तो नहीं मारे ना। पापा आपकी वजह से ना डेली लेट हो जाता है। तो लेट होने की चिंता न कर, वो पुलिस वालों को एडजस्ट करने की आदत होती है। बीपी बढ़ गया। वो जसवीर, हाँ जी जसवीर एक एम्बुलोगार्ड 50 बढ़ाई। क्यों है जी? अजी बीपी बढ़ गया, टेंशन बढ़ गई। काय को? और सीपी साहब ने बुलाया, कहते कि साइबर सेल संभालो, साइबर सेल ते हे और वर्ग अंदर कंप्यूटर सीखो, ते लॉग इन करो, ते आईडी बनाओ, तो ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन पिताजी का फोन देखना चाहिए। बस इतना कर दीजिए कि किसी भी घर पे शादी वाले दिन मातम ना हो। जैन सर, नौकरी और सरकारी योजनाओं के नाम पे अकाउंट खुलवाए गए। जय हिंद सर, अकाउंट तो सही है लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे अकाउंट कब और कैसे खोले गए। सर सारे के सारे अकाउंट म्यूट। जय सर जानते हैं अकाउंट सारे अलग अलग जगह का यूज किया है पर सारे अकाउंट में एक ही नंबर अपडेटेड है। सर अकाउंट तो सारे अलग अलग जगह के, लेकिन नंबर सिर्फ एक ही यूज होता है। ऐसा करो करताज, उस नंबर को सर्विलांस पर लगाकर पुलिस को पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।
इस मूवी के बारे में मैं एक दो महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहती हूँ। इसमें जिन लोगों ने एक्टिंग करी है, इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, जैसे नंदू कपूर को एक बहुत जाना पहचाना चेहरा है, आप लोग पहचानते होंगे। इसके अतिरिक्त इसमें आप जो एसीपी साहब को देख रहे थे, वो हमारे वास्तव में एसीपी साहब हैं आनंद ओझा जी, जो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और प्रोफेशनली उन्होंने बहुत सी फिल्मों में एक्टिंग भी की है। यहाँ पर भी आपको उनका परफॉर्मेंस अच्छा लगा होगा। इसके अतिरिक्त इस मूवी को बनाने में हमने सबसे सहयोग प्राप्त किया और सभी ने, चूंकि ये जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई थी, तो सबने दिल खोल के सहयोग किया। और आदरणीय सांसद महोदय मनोज तिवारी जी ने भी इस फिल्म में गाना गाया है, जो बहुत ही बैंगर टाइप का गाना है, आपको पसंद आया होगा। मूवी के बाद भी वो गाना आपके जेहन में रह जाता है कहीं ना कहीं, और मेरा मानना है कि इस मूवी ने जरूर आपको छुआ होगा, कुछ छाप छोड़ी होगी आपके जेहन पे। आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं महोदय से उनके शुभ आशीर्वचनों के लिए अनुरोध करूंगी। सीपी आप सभी का इस सभागार में उपस्थित होने के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ पर हमारे बीच में आए। आपका स्वागत है। और आपने जो मूवी देखी, हमने अपनी बात को बताने के लिए कोशिश करी है, थोड़ा लंबी है। जो हम मैसेज देना चाहते थे कि एक प्लॉट के फॉर्म में दिया है, थोड़ा आपको इंटरटेनमेंट भी लगा होगा, थोड़ा गाना भी है, थोड़ा समझ में भी आ गया होगा कि कैसे ये हो रहा है। लगातार घटनाएं साइबर फ्रॉड की हो रही है, और अब की बार हमने अपने टारगेट ग्रुप बनाया था कि इसका नाम है डिजिटल संवाद या ये साइबर संवाद। साइबर संवाद के तहत अब पहला हमने आप लोगों को चुना कि आपके साथ बातचीत हो, आपको मूवी दिखाई जाए और आपके जो नए नए तरीके साइबर फ्रॉड के हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी से एक हमारा एज ग्रुप अभी दूर है, मतलब थोड़ा डिस्टेंस है उसकी, तो उसको हमारा रहेगा, उसको बांटने का प्रयास करा जाए। यंगस्टर को तो पता है, लेकिन जो है हम लोगों की एज और हम लोगों से थोड़ा जो ज्यादा एज के हैं, तो उनको थोड़ा टेक्नोलॉजी में थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी आपने देखा होगा किसी महिला के बच्चे बाहर रहते हैं, उनको कॉल आया, लास्ट में देखा होगा आपने कि वैसे पुलिस का लोगो लगा करके, पुलिस की यूनिफॉर्म पहन करके, और उनको डिजिटल अरेस्ट करने जा रहा है। लेकिन चांस की बात है कि वो फोन जो है अन्नू कपूर की पत्नी के पास जाता है और उनको पता है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। इस बीच में उन्होंने पूरा उसकी लोकेशन क्या है और अपने साइबर नेटवर्क से पता लग गया है कि कहां पर है। जैसे ही उसका पता लग गया तो वो गायब हो गए। तो एक और हमने छोटा पहले क्लिप और बना रखा था कि जिसमें ये वो भी साइबर डिजिटल अरेस्ट से ही रिलेटेड था। कोई CIA बन करके, कोई CBI बन करके, कोई NIA बन करके, कोई पुलिस बन करके, कोई इनकम टैक्स बन करके, कोई GST अधिकारी बन करके, लोग जो सीधे लोग हैं, उन लोगों को ये जो जितने भी जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, उनको साथ धोखा करते हैं। इसमें आपने देखा, हमने कहा कि आपके पास कॉल आता है तो बहने ही नहीं, उसमें इमोशन में बहने नहीं वो, क्योंकि वो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, आपको डर भय दिखाते हैं और उसकी वजह से गलती हो जाती है। तो इसको आपके जेल में, आपके दिमाग में बात डलवाने के लिए ये कराया गया है कि ये आपके दिमाग में कॉल आता है तो उसके बाद एक बार देख लें, थोड़ा सब्र कर लें, थोड़ा देख लें कि फोन किसका है, ये लिंक के लिए जो बोला जा रहा है क्या जरूरी है, और क्या जो है ये एजेंसी ऐसे खुले रूप में पैसा मांग सकती है। जरा दिमाग लगाने की जरूरत है। न तो CBI, न ही NIA, न ही जो है GST, न इनकम टैक्स, न पुलिस, कोई डिपार्टमेंट सीधे खुले रूप से पैसा नहीं मांगता है ना। डेस्क के नीचे तो हो सकता मांग सकता, पर ऐसे पब्लिक फोरम पे खुले होकर के वीडियो कॉल पे कहते हैं कि मुझे पैसा दे, मतलब कॉमन सेंस की बात है। तो कोई भी विभाग जो है पैसा ऐसा नहीं मांगता है। अभी कुछ दिन पहले जो 21-22 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था, उनके बच्चे बाहर हैं, उनको दिखा जाए कि आपके CIA ने आपके बच्चों को उनका टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है, उनके ट्रैवल हिस्ट्री का दिखा दिया, उनकी धमकी दे दिया और उनसे पैसा ले लिया। ऐसे ही एक बुजुर्ग के साथ 57 लाख रुपए की हुई थी, करीब 3-4 महीने पहले हमने उनको पकड़ा है।
लेकिन उनके 57 लाख रुपए में से अभी 30 लाख रुपए ही करीब करीब रिकवर हो पाए हैं। और उसमें उनके बच्चे बाहर रहते हैं, एक बच्चा मुंबई में है, एक स्विट्जरलैंड में है, और उनको ये कहा गया था कि आपके बेटे, और उसको सिर्फ ये बोल करके कि भाई तुम फेसबुक पे हो और तुम जो है ये गलत फिल्में देख रहे हो और तुम्हारा रिकॉर्ड हमारे पास है और हम जो है हम पुलिस वाले हैं और तुम्हारे अरेस्ट करने के लिए मारे, और उससे करीब 2.5-3 लाख रुपए उसे ले लिए और मांग रहे थे। तो किसी तरह से उसको जेल में एक बात आई, तो उसके पिताजी वकील है, वो मेरे पास आए और एक फोन कॉल मेरे सामने आया और उसको हमने फिर जो है ट्रैप करवा करके ये कहकर कि तुम्हें साहब को पैसा देंगे, मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये जो है साइकोलॉजी लोग क्या करते हैं कि हर मिलाते रहते हैं, दिन में 100, 200, 500 नंबर मिलाए, 1-2 साइकोलॉजी के लिए जो है जो कमजोर भी नहीं कह सकते हैं, जो डर उनके भय में आ जाते हैं, उनको डर भय दिखाया, किसी के बच्चे बाहर रहते हैं, किसी उनके बैकग्राउंड की जानकारी करे रहते हैं। तो आजकल डेटा पब्लिक में है, तो आपकी जानकारी करे रहते हैं फोन करने वाला और वो डरा धमका देता है। तो उससे बचना है और अपना ही नहीं बचना है, अपने पड़ोसी अगल बगल वालों सबको बचाना है। हमारा एक छोटा प्रयास है, अगर ये एक जन जागरूकता बढ़ जाएगी तो अपराधी जो है, अपराधी से निपटने पकड़ने हमारे लिए आसान है, हमें कोई दिक्कत नहीं, पकड़ लेंगे, लेकिन वो पैसा रिकवर कराना बड़ा मुश्किल होता है। उसने दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, फिर उसके बाद 10 खातों में चले गए, फिर उसके बाद 50 और खातों में चला गया। आपको बता रहा हूँ, हमने ऐसा किए देगा 32,000 खातों में पैसा गया, 32,000 खातों में। अब आप छोटे किसी को 500, किसी 500, किसी 300 ऐसे करके जा रहे, तो पकड़ पाना और पैसा रिकवर करना बहुत मुश्किल है, और भाग्य से किसी का पैसा मिल जाता है, किसी का नहीं मिल पाता है। और उसमें हमने एक गोल्डन आवर का शब्द सुना होगा आपने, उन्होंने बोला गोल्डन आवर है, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट में नहीं बोलते हैं कि गोल्डन आवर है, इसको हॉस्पिटल पहुंचा दो, या किसी का हार्ट अटैक हो जाता है तो गोल्डन आवर बोलते हैं हॉस्पिटल पहुंचा दो, या उसको गोल्डन आवर में जो है तुरंत पैसे वहां चले जाते हैं, सूचना वो तुरंत ब्लॉक करा देते हैं, पैसे का आगे का ट्रांसफर होना रोक देते हैं। बैंक के अधिकारी बैठे हुए वो संबंधित बैंकों को फोन कर देते हैं कि भाई ये फला खाते से ट्रांजेक्शन हुआ, उसको रोक दो, तो वो पैसा बच जाता है। कुछ लोग ऐसे होंगे 10 दिन बाद आएंगे, तो 10 दिनों में पैसा तो कहाँ चला जाता है। पैसे की लैंडिंग जो है आप कंबोडिया में हो रही है, सिंगापुर में हो रही है, अफ्रीका में हो रही है, लंदन में हो रही है, मैक्सिमम चाइना में हो रहा है। और इतना बड़ा है आप सोच नहीं सकते, ये धंधा इतना बड़ा है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इतने अरबों खरबों का जो है इसमें नुकसान हो रहा है, अरबों खरबों का। जो छोटी छोटी घटना लूट की घटना होती है, छोटी घटना लूट की होती है, किसी चैन स्नैचिंग होती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी खबर बन जाती है, लेकिन बैठे बैठे किसी के आदमी के 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, 15 करोड़ का फ्रॉड हो गया, वो बड़ी न्यूज बन सकती है। हाँ, तो फिल्म में एक बहुत तगड़ा संदेश दिया जो छोटा सा था, तो आपका लड़का आया और उससे फोन मांगा और मेरा पैसा निकल गया। सबसे गजब का आपको सीन है आपकी फिल्म में, सबसे गजब का सीन है। देखिए ये लिटरेचर है, एक पैम्फलेट है जो हमारे साइबर सेल ने डेवलप किया हुआ है, जिसको आप लोग अपने पास रख लीजिएगा। इसमें कुछ टिप्स साइबर सुरक्षा के दिए गए हैं, किया गया है। संचार साथी ऐप आपको ये बता देता है कि आपके आधार कार्ड से कितने नंबर इश्यू कराए गए हैं। ये मेरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। आपके आधार कार्ड से आपके बिना जाने या बिना अनजाने कितने मोबाइल नंबर एक्टिव हैं, ये चीजें आपको संचार साथी से पता चल सकती है। हमको पता ही नहीं है कि हमारे आइडेंटिटी कार्ड का कहाँ दुरुपयोग हो गया, तो ये एक जगह है जहां से आप, ये टूल है जिससे आप जानकारी कर सकते हैं। इसके अलावा QR कोड आप लोग सब लोग जानते होंगे, QR कोड जानते हैं। एक बड़ी मोटी मोटी बात ये है कि जब भी कोई फ्रॉडस्टर आपके पास फोन करता है तो वो एक पैनिक क्रिएट करता है। उस पैनिक क्रिएट किए जाने में वो आपसे कहता है कि मेरा गलती से मेरा कुछ पैसा आपके खाते में चला गया है, आप इसको वापस कर दीजिए, है ना, और मैं एक QR कोड भेज रहा हूँ, इसको स्कैन कर लीजिएगा तो वो पैसा आपके खाते में आ जाएगा। तो ये बड़ी ही मोटी सी बात है कि कभी भी
पेमेंट रिसीव करने के लिए QR कोड स्कैन नहीं करना होता। आप QR कोड को स्कैन तब करते हैं जब कोई पेमेंट आपको करना होता है। ये एक बड़ी बेसिक सी बात है। और जब फ्रॉडस्टर लोग को फोन करते हैं तो वो एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि हमारा लॉजिक, हमारा ज्ञान, सोचने समझने की क्षमता जो है, हम हड़बड़ी में हो जाते हैं, पैनिक में आ जाते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि QR कोड स्कैन करने का मतलब है कि आप पेमेंट। CP कानपुर महोदय के प्रेरणा के अनुसार आज साइबर संवाद नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन पुलिस कार्यालय के सभागार में किया गया है, जो जैसा कि नाम से ही विदित है, साइबर जागरूकता के संबंध में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम आज जिन स्टेक होल्डर्स के साथ किया गया है वो वरिष्ठ नागरिक हैं। जनपद कानपुर नगर के सभी थानों से आए हुए वरिष्ठ नागरिक उनके साथ में, जिसमें हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स, कर्मचारी, ये लोग भी थे। इनको हमने साइबर जागरूकता के ऊपर एक चलचित्र हमने तैयार किया है, उसको दिखाया गया और किस प्रकार से साइबर क्राइम के शिकार होने से आप बच सकते हैं, उसके डूज और डोंट्स के बारे में विस्तार से ब्रीफ किया गया, जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिला है। और हम अलग अलग और स्टेक होल्डर्स के साथ में साइबर संवाद का ये कार्यक्रम निरंतर जारी रखने वाले हैं। लगातार इस तरह के कई कार्यक्रम जो पिछले 5-6 महीने से चल रहे हैं, तो उससे कुछ साइबर अपराधों में कमी आई? जी हाँ, देखिए आज का जो समय है ये नॉलेज का समय है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम जागरूक होते हैं तो हम उन क्राइम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं जो पोटेंशियली हम जिनके शिकार हो सकते हैं। और लगातार इस तरह के कार्यक्रम चलाने के पीछे का उद्देश्य भी यही है और हमें इसका अच्छा रिस्पांस मिला है। सुनीता वार्ष्णे कार्यक्रम यहाँ पर साइबर संवाद के नाम से पंचायत कार्यालय में क्या इसका अनुभव रहा? क्या पूछना, क्या अनुभव रहा आज का? अनुभव बहुत अच्छा अनुभव रहा। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों को साइबर क्राइम से जागरूक करने के लिए इस तरह का जो आज रखा गया कार्यक्रम बहुत अच्छा है। उनको अवेयर करने के लिए कि हमें कौन सा मोबाइल पे कौन सी चीज़ हमें डाउनलोड करनी है, क्या नहीं करनी है, कौन से कॉल उठानी है या नहीं उठानी है, और किस तरह के फ्रॉड जो कॉल पे करते हैं उनसे अवेयर करने के लिए आज का कार्यक्रम बहुत सही सफल रहा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। सही में हम लोगों को, वरिष्ठ हम लोग हैं तो हम लोगों को जानकारी होना ज़रूरी है और हम लोगों के बच्चे नहीं रहते पास में, तो हम लोग इसलिए और भी कि कभी भी इन लोगों की बातों में या क्राइम करने वाले जो साइबर क्राइम हैं उनसे हम लोगों को किस तरह की बातों से बचना चाहिए। आज हमें बहुत अच्छी तरह जानकारी मिली है। धन्यवाद। किरण गुप्ता। जी, कहाँ से आई? मैं परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलर हूँ। जी। ये कार्यक्रम क्या अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि नई पीढ़ी को तो सारा ज्ञान है, जो भी टेक्नोलॉजी, और जो सीनियर सिटीजन है शायद उनको बहुत कम जानकारी है, और हम लोग नई पीढ़ी से बहुत कुछ जानकारी लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे आजकल सिखाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जो फ्रॉड होते हैं वो रुकेंगे। जानकारी लेना, सीखना तो ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव तक होना चाहिए, जिससे हम लोग साइबर ठगों से बच सकें। थैंक यू सो मच। इस कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारियाँ दी गई। अगर ये तरह की समाज में जानकारियाँ हो जाएं तो बहुत अपराध से मतलब छुटकारा मिल सकता है लोगों को। तो साइबर क्राइम, हाँ, साइबर क्राइम बहुत कम हो जाएगा। हम हनुमंत विहार थाना हनुमंत विहार पड़ता है, हनुमंत नगर नौबस्ता से आए हैं। क्या नाम है पूरा? कृष्णकांत दुबे। तो ये जानकारी लोगों को अब दोगे जाके आप? जी बिल्कुल देंगे, और हमें प्रपत्र भी मिले हुए हैं, इनको पढ़ेंगे और सारी जानकारी अपने लोगों को देंगे।